गुड इवनिंग स्टूडेंट। हमने जो सीरीज़ बनाई है 10th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम का जो इंग्लिश का जो सिलेबस है उसमें लास्ट पोएम बची है द फॉग। फॉग पोएम का की आपको जो समरी है वो बतानी है और मीनिंग बताना है। तो ये लास्ट आपकी पोएम है फॉग, और दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम, आल्सो inspirational poem, and in this poem we can see clearly the figure of speech like सिमली को तो आप जानते हैं, सिमली को हमने डिस्कस भी किया था। सिमली वो है जिसमें एज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, लेकिन इसमें सिमली की जगह पर अगर हम मेटाफॉर प्रयोग करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जो फॉग को है, फॉग जो है उसको कैट बता दिया गया है, ठीक है। और दिस पोएम इज़ रिटन बाय कार्ल सैंडबर्ग द्वारा ये लिखी गई है पोएम फॉग। और सबसे आपकी लास्ट पोएम है, बट छोटी सी पोएम है और लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत है। तो सबसे पहले, क्योंकि इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 ही लाइन दी गई हैं। छोटी सी पोएम बट इंस्पिरेशनल बहुत है, और नेचुरल पोएम भी इसे बोल सकते हैं, या फिर आप इसे ये भी कह सकते हैं कि रियलिटी बेस्ड है ये पोएम आपकी, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी आप टेक्स्ट पढ़िए। कार्ल सैंडबर्ग के द्वारा लिखी गई पोएम है ये। द फॉग कम्स, फॉग मीन्स कोहरा या धुंध जिसे हम बोलते हैं। द फॉग कम्स, जो धुंध है वो आती है। ऑन लिटिल कैट फीट, जैसे एक बिल्ली, ऑन लिटिल कैट फीट, जैसे एक छोटी बिल्ली अपने पैरों पर आती है, ठीक है। एक छोटी सी बिल्ली के पैरों पर कोहरा गिरता है, एक छोटी सी बिल्ली के पैरों पर कोहरा गिरता है, नहीं ये भी है और इसका मतलब ये भी है। द फॉग कम्स, जो कोहरा आता है, ऑन लिटिल कैट फीट, जैसे एक छोटी सी बिल्ली अपने छोटे छोटे पैरों से आती है। इट्स सिट्स लुकिंग, और इट्स सिट्स ये बैठ जाती है, लुकिंग देखने के लिए। कहाँ बैठती है? ओवर हार्बर एंड सिटी। ओवर मीन्स ऊपर, हार्बर मीन्स होता है बंदरगाह, एंड सिटी मीन्स शहर। इट्स सिट्स लुकिंग, और ये जो कोहरा है वो बैठ जाता है देखने के लिए ओवर हार्बर बंदरगाह को, एंड सिटी और इस शहर को। ऑन साइलेंट हांचेस, ऑन साइलेंट मीन्स चुपचाप, हांचेस मीन्स कंधों को झुकाकर, हांचेस मीन्स कंधों को झुकाकर। हांचेस का पोएम में आपका एक और पोएम जो है अमांडा में भी हांचेस का प्रयोग हुआ है। उसकी माँ कहती है डोंट हांच योर शोल्डर्स अमांडा। तो हांच मीन्स कंधों को झुकाकर ये बैठ जाती है। क्यों बैठती है? इट्स देखने के लिए। इट्स सिट्स लुकिंग, बैठती है लुकिंग देखने के लिए ओवर हार्बर बंदरगाह को, एंड सिटी मीन्स शहर को, एंड देन मूव्स ऑन, और चुपचाप अपने पैरों को और कंधों को झुकाकर बैठ जाती है और बंदरगाह को, शहर को देखकर, एंड देन मूव्स ऑन, और चुपचाप चला जाता है। जिस प्रकार से एक बिल्ली चुपचाप दबे पाँव चली जाती है, दबे पाँव आती है और बैठती है, इन चीज़ों को निहार कर चली जाती है, एज सेम एज कोहरा आता है। दबे पाँव मीन्स चुपचाप आता है, मतलब जिसे कोई ना जान पाए। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, जो कोहरा है वो एक छोटी बिल्ली जैसे अपने पैरों से आती है वैसे आता है। सिट्स लुकिंग, ये बैठता है देखने के लिए ओवर हार्बर एंड सिटी, बंदरगाह और शहर को। ऑन साइलेंट हांचेस, पैरों को मोड़कर चुपचाप कंधों को झुकाकर, एंड देन मूव्स ऑन, और उसके बाद ये चला जाता है। अगर इसमें फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो 2 फिगर ऑफ स्पीच हैं। पहला है मेटाफॉर, क्योंकि फॉग को कैट बताया गया है, ये मेटाफॉर हो गया। और एक पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि फॉग जो कोहरा है नॉन लिविंग थिंग है, उसको लिविंग थिंग कैट बता दिया गया है। तो 2 आपके इसमें आपको ऑप्शनल क्वेश्चन के बहुत स्ट्रांग क्वेश्चन है जिनका आंसर है। अगर फिगर ऑफ स्पीच की बात करेंगे तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन और मेटाफॉर दोनों होंगे, और इसके पोएट हैं कार्ल सैंडबर्ग, ठीक है। और ये जो पोएम थी, इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन शिकागो 1916, और ये जो पोएम है ये शिकागो में पब्लिश्ड की गई थी, प्रसारित की गई थी और 1916 में,
ठीक है। और फॉग का कंपैरिजन किससे किया गया है? कैट से किया गया है। ठीक है। हार्बर, हार्बर मीन्स होता है, अगर मीनिंग की बात करें तो पोर्ट, बंदरगाह। हांचेस मीन्स कंधे या कूल्हों को झुकाकर, पुट्ठों को झुकाकर। मूव्स ऑन मीन्स चले जाना होता है। साइलेंट मीन्स चुपचाप। लुकिंग मीन्स देखना, वाचिंग। ठीक है। तो एक छोटी सी पोएम 6 लाइन की, बट बहुत इंस्पिरेशनल पोएम है, नेचुरल पोएम्स है, रियलिटी बेस्ड है और कार्ल सैंडबर्ग द्वारा लिखी गई है। तो ये आप छोटी सी पोएम पढ़िए, इसको फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए। और कल से या फिर अभी हम आपकी एक और सीरीज बना देंगे पहली पोएम से क्वेश्चन आंसर की। ठीक है। पढ़िए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिए।